बहुत शुक्रिया शाह साहब। अगर ये नाअहलियाँ ना होती जितनी आपने गिनी है तो क्या फिर तहरीक कामयाब हो जाती या मोमेंटम बहुत ज़्यादा बन जाता? अच्छा। क़यादत का मसला, ये जो जितनी नाअहल हुई क़यादत, ये वो वाली को क्राउड पुलर तो है नहीं। ये तो खान साहब के सहारे आए सियासत में, खान साहब के सहारे इनको सीट्स मिली, खान साहब के सहारे इनको वोट्स मिले। अब ये इसका कोरिलेशन मेरे हिसाब से तो नहीं बनता कि चूँकि नाअहलियाँ हैं तो फिर तहरीक नहीं चल सकती। जब ये सारे थे इधर ही थे, ये सारे मैदान में भी थे। मैं बात कर रहा हूँ जब खान साहब 25 मई 2022 को पेशावर से स्वाबी और स्वाबी से फिर इस्लामाबाद आए थे, या फिर 26 नवंबर को जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की वो तैनाती के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पिंडी में बैठ गए थे, तो उस वक्त तो ये सारे लोग थे। अभी तो 9 मई भी नहीं हुआ था, तो क्या सारे लोग उस तहरीक को या एहतजाज को कामयाब कर सके थे? मुझे तो नहीं लगता। और अभी भी नाअहलियाँ तो कल हुई परसों हुई। जब आपने तहरीक का ऐलान किया, आपने एहतजाज का ऐलान किया, वो 1-1.5 महीना हो गया, तो मोमेंटम तो उस वक्त बनता है ना। मोमेंटम कौन बनाता? जो लोगों को आपने पहले ही फारिग कर दिया, उनको निकाल दिया। पॉलिटिशियन थे आपके साथ, लेकिन आपने 1 बाय 1 उनको हटा दिया। जो लीडर बच गए अपने ताई, मुझे तो नहीं है कि वो सिंसियर नहीं होंगे या एफर्ट नहीं कर रहे होंगे या वो प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो जितने हैं बस उतना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। मसलन सेनेटर्स हैं आपके। इस पे अहमद खान बिचर साहब के ऊपर जिम्मेदारी थी ना पंजाब में असेंबल करने की सबको, तो कहा यह जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि ये मैसेज मिला है एक हमें कि जो भी शख्स ये जिम्मेदारी लेगा वो नाअहल हो जाएगा, सजा हो जाएगी उसको। अक्टूबर वाला जो एहतजाज था उसमें भी लाहौर ने आना था। 26 नवंबर जो अभी पिछले साल गुजरा, उस एहतजाज में भी पंजाब ने आना था। मैंने तो इसी तरह के ऐलानात सुने थे, लेकिन कितना हमने जीटी रोड पे खारदार तारें फलांगते हुए या तोड़ते हुए देखा, या मोटरवे पे आते हुए देखा। हमने तो एज जर्नलिस्ट तो कुछ नहीं देखा। पीटीआई उल्टा ये ज़रूर कहती रही, और किसी हद तक दुरुस्त भी कहती रही, कि जी वहाँ बड़ी सख्ती है, वहाँ पर निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन तहरीक का मतलब तो यही होता है ना, जो हमने एज जर्नलिस्ट, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माजी में देखा कि जब तहरीक चलती है तो फिर ये खारदार तारें भी रास्ता नहीं रोक सकती, फिर ये बैरिकेड या ब्लॉकेड भी रास्ते नहीं रोक सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो पहले मोमेंटम जितना था वो इतना ही था और इतना ही है। ये गिरफ्तारियां या नाअहलियां, मैं इसको ज़्यादा वेट नहीं दे रहा इन कॉन्टेक्स्ट के जी इन गिरफ्तारियों या नाअहलियों की वजह से वो मोमेंटम नहीं बना। ठीक है, पार्टी की मोबिलाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके नज़दीक? राना साहब, ये जो खदशा ज़ाहिर किया था बैरिस्टर गौहर साहब ने कि हमारी इतलात के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में 39 अराकीन हैं हमारे जो कि डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, लग तो रहा है कि ठीक है एक एक करके जिस तरह से ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। वो है तो मिसाल ना कि वो रात को जब फैमिली में बैठे थे तो एक लड़की ने कहा कि सुबह हमारे ख़ानदान में से एक बंदा कम हो जाएगा, तो वो खुद चली गई। तो ये जो पीटीआई वाले एक नंबर बता रहे हैं, तो इनको पता है कि हमारे लोग कितने किस केस में मौजूद हैं। और बैरिस्टर गौहर वकील भी हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। असल में मसला पहले तो पराचा साहब ने कहा कि ये इमरान खान की वजह से आए। बैरिस्टर गौहर अकेले की नहीं बात कर रहा, ये सारे इस तरह के लोग जो आए और कामयाब भी हुए, तो मेरा ख्याल है इमरान खान के सारे शायद चले भी जाएंगे। तो ये कोई इशू नहीं है। जो वकील थे उनको सियासतदान बना दिया खान साहब ने, और सियासतदानों को पिछली लाइन पे खड़ा कर दिया। अब वकीलों से ना वकालत हो रही है ना सियासत हो रही है, इनका अलमिया बन गया। क्योंकि वकीलों ने केस लड़ने होते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान की दरख्वास्त देते हैं जमानत की, बैरून मुल्क चले जाते हैं, और फिर सारा मलबा चीफ जस्टिस पे कि जी हमारी बात नहीं सुनते। भाई वकील आप हैं, ये आपका फैसला करने का काम है ना। दरखास्त दें या ना दें, सलमान अकरम राजा को वकील कर लेते, बैरिस्टर सलमान सफदर ना करते जमानत की दरखास्त, लेकिन वो उन्होंने की तो फिर उनको होना चाहिए था। अब ये भी इल्ज़ाम चीफ जस्टिस पे है। पहले कहते हैं आप हमारी दरखास्तें नहीं लगाते, जब लगा देते हैं तो आप नहीं होते। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सजा मुअत्तल होने का पहली दफ़ा केस लगा, बैरिस्टर सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले गए। भाई आपका लीडर है, आप उनके वकील हैं, आप हर तरह से प्रोफेशनल भी हैं, तो आपको फिर प्रोफेशनली
कोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट कब आएगी। लेकिन पीटीआई के बुकला को आदत हुई हुई है गुड टू सी वाली कि जनाब बस जज पहले बैठे हैं, वो खोसा साहब एक जज होते थे कि जनाब ले आओ हम जो बैठे हैं आपके पास, इनको आदतें पड़ी हैं वो वाली जजों की। अच्छा। अब वो नहीं रही बातें, वो कहते हैं ना वो गल्ला नहीं रही ना वो अदालत रही, तो मेरिट पे लड़े ना केस, तो फिर इनको वकला को अपने जौहर दिखाने का भी मौका मिलता है। पहले मरले में इल्जाम तराशी, जजों को दबाना, जब वो नहीं दबते तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती हैं कि जी देखें मैं कह रहा था मेरे से सुन ले, भाई वकील आपका दूसरा है, सुन आपको ले, ये नहीं हो सकता ना, ये पुरानी आदतें छोड़ दें। राना साहब मुझे ये बताइए, फिर जो फवाद चौधरी साहब या मरवत साहब कहते हैं कि करंट लीडरशिप के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि कोई प्रोमिनेंट लीडर जेल से बाहर आके लीड करने लगे। हमने ये भी सुना कि गालिबन मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे थे, पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो ये खबर दुरुस्त है, और दूसरा ये कि वाकई ये इंटरेस्ट में नहीं है इस LLB लीडरशिप के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई प्रोमिनेंट तहरीक इंसाफ का रहनुमा जेल से बाहर आए, लीड करे पार्टी को। पहले एक लीडरशिप थी MBBS, मियाँ बीबी बच्चों समेत सारे लपेटने पे लगे हुए होते थे। एक ऐसे भी वज़ीर आज़म थे, कहानियाँ उनकी इनके इलाके से भी शुरू हो जाती थी, पराचा साहब के जी उधर से शुरू होती हैं और यहाँ तक आती हैं। अब यहाँ पे MBBS ये LLB आ गई, अब इसका कोई ढूंढते हैं, इसका भी कोई नया नाम ना। लेकिन इशू ये है कि ये इमरान खान है जो अपनी पार्टी के अंदर किसी को पॉपुलर होता हुआ नहीं देखते। नंबर 1, वो जो पॉपुलर होता है उसको खुद साइड पे करते हैं, ये किसी और का कसूर नहीं है, मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस मामले पे। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने पूछी कि ये क्या करेंगे, भाई ये कुछ नहीं कर सकते ज़ुबैर साहब, वो आप मिठाइयों के डब्बे और गिफ्ट और फलाने डिमकाने ले लेके हर जगह पे जाते थे, वो मिफ्ता साहब भी अपनी चॉकलेट लेके जाते थे। अब ये सारे जमहूरियत के चैंपियन हो गए हैं। ये कब ज़ुबैर साहब जीते थे जो जमहूरियत के चैंपियन गैर मुंतखब और फॉर्म 47 और 47 के अलावा कोई बात ही नहीं करते कहीं पर भी बैठ के। भाई आपने कब इलेक्शन लड़ा था? आपको तो PMLN घर से लेके आई थी ना, उनको 2 दफा आर्टिकल आइन का सहारा लेके वफाकी वजीर बनाया, ठीक है, इनको एक दफा वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन बनाया। कमाल हो गया भाई ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू का कि ये 3 दिन PTI में करेंगे, चौथे दिन ये भी बाहर खड़े होंगे। अच्छा। ये अजीबोगरीब कहानी है कि ये क़यादत जवाब दे देना कि ज़ुबैर साहब इतनी अहमियत के हामिल हैं कि कराची में ठाठे मारता हुआ समुंदर था, समुंदर से निकल के वो मदार कायद सारा भर लिया था उन्होंने, और उसके बाद PTI में शामिल नहीं हुए। फिर भी लगता है कि करंट लीडरशिप उनके भी प्रेशर में आ गई उसके बावजूद, जो आप कह रहे हैं। मलिक साहब, ये इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे भी सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से नाअहलियाँ हो रही हैं। अब स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आने का इंतज़ार तो नहीं किया जा रहा है एज़ पर लॉ, और हमने ये भी सुना कि जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन के साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वकार राना साहब, उन्होंने भी ये बात की कि अपने तौर पे इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई नहीं कर सकता अनलेस स्पीकर की तरफ से डायरेक्शन ना आए। तो आपको लगता है कि उनका जो रोल है वो भी कंट्रोवर्शियल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन तमाम नाअहलियों का ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब के अलावा कोई इस वक्त पार्टी के अंदर शख्सियत ऐसी नहीं है जो इन तमाम लोगों को डिस्क्वालीफाई करवा रहा हो। अच्छा। इमरान खान साहब ने सियासत जो की है इक़्तिदार से निकलने के बाद, वो सियासत नहीं की है। उन्होंने अपने आप को एक इनकलाबी जमात, एक ऐसी जमात बनाने की कोशिश की कि जो किसी आइन और कानून का ना माने और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क की सियासत को चलाने की कोशिश करे। इमरान खान साहब सरेंडर करने के बाद कई बार इस बात का तज़किरा हो चुका है, अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठे होते कौमी असम्बली के अंदर, और वो बैठ के इंतखाबात तक हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते। क्या मुल्क का सिनेरियो आज यही होता? ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही नहीं है उनका। ये पॉलिटिक्स जो आज है ये होती ही ना। ये जो आप डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं ये भी ना होती। ये जो 9 मई के मुकदमात हैं, 9 मई का वाकई ना होता। यानी इमरान खान साहब ने अपने आप को ये समझ लिया था कि मैं इक़्तिदार से निकाला गया, और उनके जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या फॉलोअर्स हैं वो आज भी बड़े मज़े से उनकी उस तकरीर को ट्वीट करते हैं कि जनाब मैं जेल इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। भैया आपको टीपू सुल्तान है, आप कोई किसी जगह पे जंग लड़ने जा रहे हैं, ठीक, यानी आप एक सियासी जमात हैं, आप कोई ऐसा जंगजुओं का ग्रोथ थोड़ा है कि आप कहेंगे मैं बाहर निकल के ख़तरनाक हो जाऊँगा, लोगों को उठा के मार दूंगा या मैं अपनी लश्कर कशी कर दूंगा। ये जो लश्कर कशी की सोच थी उसने तहरीक इंसाफ को यहाँ ला के खड़ा किया है। और जब ये आपकी सोच बन जाए कि इमरान खान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं तो मुल्क की सियासत है, वरना मुल्क की सियासत ही नहीं है। जमहूरियत को मशरूत कर दिया गया इमरान खान के साथ, पार्लियामेंट को मशरूत कर दिया गया इमरान खान के साथ,
यानी आप देखें जिस जो कायदीन के बारे में लोग ये बात कहें कि हम ऐसी पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, पता नहीं मुझे लफ्ज़ कहने चाहिए नहीं कहने चाहिए, दोनों मेरे बड़े सीनियर हैं राना साहब और पिराचा साहब, लेकिन ये लानत के अल्फाज किसने किए? इन लोगों ने किए ना जी। यानी उस पार्लियामेंट में अगर आप मौजूद हैं तो पार्लियामेंट, अगर आप नहीं हैं तो लानत उस पार्लियामेंट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये जो नुकसान पहुंचाया तहरीक इंसाफ को किसी और शख्स ने नहीं पहुंचाया। एक पढ़े लिखे लोग उनकी तरफ राग़ब हुए थे, चले एक आवाज़ तीसरी जमात की शक्ल में सामने आई थी, लेकिन उस सारी जमात को एक इंतशारी टोला बना दिया गया। सोशल मीडिया पे इंतशारी टोला है सही, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ इंतशारी टोला है, वो सड़कों पर इंतशारी टोला है। आप बताइए मुझे, मैं कई बार ये बात कहता हूँ अक्सर कि मियाँ नवाज शरीफ लाहौर आए गिरफ्तारी देने के लिए, एयरपोर्ट पे वो मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है जी पूरे लाहौर में घूमते रहे, उनके पास हज़ारों की तादाद में कारकुनान थे। इल्ज़ाम हम लगाते हैं ना जी कि वो गए क्यों नहीं एयरपोर्ट। क्या मियाँ शहबाज शरीफ को जाके एयरपोर्ट की दीवारें तोड़ देनी चाहिए थी? क्या उनको जहां रोक दिया गया था जी कि इस कैंट की हदूद में आप नहीं जा सकते, वो रुक के उससे आगे नहीं? लेकिन मलिक साहब लड़ाई लड़नी थी। उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है 2012 से धरनों की सियासत, तो जो पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की वो भी तो इसी तरह की। अच्छा ऐसी देखिए आप पॉपुलर, सूफी मोहम्मद साहब बहुत पॉपुलर थे, आपने स्वात का स्टेडियम भरा हुआ देखा है ना खचाखच। जी जी, सूफी मोहम्मद साहब ने रियासत को ललकारा, आपके कौमी तराने को ललकारा, आपके आईने पाकिस्तान को ललकारा, पूरा स्वात उनके लिए उमड़ आया। जब आप इस किस्म की सियासत करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है? मुर्तज़ा भुट्टो साहब भी किसी दौर, मुर्तज़ा भुट्टो साहब, बड़ी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान साहब के पास एक पॉलिटिकल रास्ता था, उन्होंने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। 9 मई के बाद भी उनके पास बड़े चांसेस थे कि वो अपने आप को अलग थलग कर लेते, लेकिन उन्होंने मुसलसल इस पे एक बयानिया बना के रखा। और वो बयानिया क्यों बना के रखा? उनके दिमाग में एक सोच पैदा कर दी कि खान साहब जनाब भी मुल्क चला सकते हैं और बाकी किसी इदारे की, किसी सियासी जमात की, किसी मीडिया की कोई हैसियत नहीं। सही, ये सोच आज यहाँ ला के उनको खड़ा कर चुकी है। और अपने ज़ात के अलावा वो उनके लिए नज़दीक पार्टी जहन्नम में जाए, उनके नज़दीक सारे गिरफ्तार हो जाए, उनके नज़दीक सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए। जब तक इमरान खान साहब का मामला सेटल नहीं होता उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। और आगे लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, जो बाहर बैठे हैं वो भी अब कहते हैं हमें भी कोई परवाह नहीं। अच्छा, खान साहब जेल में सड़ते हैं तो सड़ते रहे, हमारी भी दुकानदारी चली है, उनकी बेहतरीन दुकानदारी चली है। अब देखें ना, वो दुकानदारी में लड़ाई चल रही है ना, आपस में लड़ाइयाँ क्यों चल रही हैं? अब सोशल मीडिया की बात अब अली मीन गंडापुर से मैं आखिरी जुमला कहता हूँ, अली मीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं फौज वापस चली जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन न करे। 537 बंदूकें सीटीडी के पास, आप एक दिन टेररिज्म के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। सही, एक दिन आपकी हुकूमत वहां खड़ी नहीं हो सकती अगर आपके पास वहां फौज मौजूद ना हो। और फौज का काम है इंटरनल सिक्योरिटी को